अब बात मध्य पूर्व में महायुद्ध के खतरे की। ईरान पर कल अमेरिका में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कई घंटे बैठक चली, फिर भी नेतन्याहू अमेरिका को हमले के लिए नहीं मना सके। महायुद्ध के खतरों के बीच आज तक तेहरान पहुंचने वाला इकलौता न्यूज चैनल है जहां आज तक संवाददाता सुमित चौधरी उस गुप्त लैब में पहुंच गए जो ईरान की तैयारियों की रीढ़ है। तेहरान से 17 किलोमीटर दूर ईरान की ये वो जगह है जिसकी वजह से अमेरिका को हमला करने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी ईरान की उस खास जगह पर जा रहे हैं जो उसकी तैयारियों के लिहाज से बहुत खास है। कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो यहाँ पर बनाया जाता है, एक छोटी सी मशीन। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी ईरान के उस विशेष सेंटर के बारे में आज आपको बताएं, उससे पहले इजराइल की बात जो ईरान पर हमले के लिए उतावला है। पिछली बार ईरान इजराइल की सुरक्षा में सेंध लगाने में कामयाब रहा। ईरान की मिसाइलें इजराइल में फटी और बड़ी तबाही मची। इसी नुकसान को देखते हुए इजराइल ने अपने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम पर काम करना शुरू किया। दिन रात एक किया तब जाकर डेविड स्लिंग का सफल परीक्षण हो पाया। इजराइल का दावा है कि अब उसका आसमान नो फ्लाई जोन जैसा बन गया है। डेविड स्लिंग न केवल ईरान की बैलिस्टिक और मिसाइलों को हवा में भस्म कर देगा बल्कि दुश्मन के घातक ड्रोन्स का भी कार बनेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल को यह कामयाबी तब मिली जब उसके प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति को करीब 3 घंटे तक ईरान पर हमले के लिए समझाते रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं हुए, जबकि वो अपनी आदत के मुताबिक दर्जनों बार ईरान की मिसाइल ताकत को तबाह करने का दावा कर चुके हैं। ईरान के पास आखिर वो कौन सी ताकत है जो उसे दोबारा से रिचार्ज कर देती है? ये सवाल खोजते खोजते आज तक संवाददाता सुमित चौधरी ईरान के उस परदेश टेक्नोलॉजी पार्क पहुंचते हैं जिसे अक्सर ईरान की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तकनीक के ऊपर कैसे काम, हम आपको इसी ईरान की सिलिकॉन वैली के अंदर हम लेकर आए हैं। अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा ये है ईरान की सिलिकॉन वैली, यानी वो महत्वपूर्ण इलाका जहां पर सभी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया जाता है। और अभी आज तक की टीम दुनिया की एक ऐसी बड़ी टीम है, एक पहली टीम होगी जो इस समय ईरान के इसी इलाके में, इस सिलिकॉन वैली के इस सेंटर में मौजूद है। ईरान के उस गुप्त दिमाग की ही वजह से ईरान अपने ऊपर प्रतिबंधों की परवाह किए बिना मिसाइल से लेकर देश के नागरिक इकोसिस्टम तक के लिए हाईटेक इनोवेशन किए जा रहा है। एक छोटी सी मशीन जो बताई गई वो ये था, जब आप कोई भी बड़े आप कह सकते हैं इक्विपमेंट बनाते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट बना रहे हो, चाहे वो टैंक बना रहे हो, तब उसको अक्सर जोड़ने के लिए जो मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, उन मशीनों के प्रेशर जो मशीन होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो भी मशीन जो है बैन थी ईरान में। तो ऐसे में ईरान ने कुछ ऐसी मशीनें अपने आप डेवलप की हैं, और ये इसलिए भी अगर आप देखें तो आपको ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें वो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है जो ईरान खुद डेवलप कर रहा है। ईरान पर हमले में हो रही देरी की वजह में कहीं ना कहीं उसकी इस तरह की गुप्त लैब का हाथ हो सकता है जिन्होंने अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुए नुकसान की भरपाई कर दी है। चैनल 12 और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ने बताया कि ईरान अपनी मिसाइल शक्ति को युद्ध से पहले वाले स्तर पर ले आया है। ऑपरेशन राइजिंग लायन और ट्रंप के मिडनाइट हैमर ने जो तबाही मचाई थी, ईरान उसे कुछ ही हफ्तों में भरने वाला है। इजरायली खुफिया एजेंसी का दावा है कि ईरान के पास जल्द ही 1800 से 2000 बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा होगा। ये सिर्फ संख्या नहीं, इजराइल के लिए डेथ वारंट है। अगर ईरान ने हिजबुल्लाह, हूती और हमास के साथ मिलकर ये 2000 मिसाइलें एक साथ दागी तो इजराइल का डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम भी पस्त हो सकता है। इसीलिए नेतन्याहू ने ट्रंप से साफ कह दिया है, अगर ओमान की डील फेल हुई तो इजराइल अकेला हमला करने से नहीं हिचकिचाएगा। तो मिडिल ईस्ट महायुद्ध की आग में कभी भी झुलस सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली शमखानी ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा, ये हमारी रेड लाइन है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर एक भी हमला हुआ तो जंग सिर्फ तेहरान तक नहीं रहेगी, पूरा क्षेत्र आग की लपटों में होगा। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने खुद फरवरी की शुरुआत में कहा था कि अमेरिका अगर अटैक करता है तो ये क्षेत्रीय युद्ध बनेगा।